इतिहास के अनसुलझे रहस्य, जानिए क्या है इनके पीछे का सच। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां रहस्य और रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। सदियों से ये रहस्य इंसानों को उलझाते रहे हैं, साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस को एक चैलेंज देते रहे हैं। ये रहस्य हमें हैरान और रोमांचित करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इनका सच क्या है। क्या ये बस यूं ही हो गए या फिर इनके पीछे कोई जादुई शक्ति काम कर रही है? क्या हम कभी इनके जवाब ढूंढ पाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्र के राजाओं की कहानियां हमेशा से ही रहस्यों और रोमांच से भरी रही हैं, लेकिन एक रहस्य ऐसा है जो आज तक लोगों को हैरान करता है। तूतनखामुन की मम्मी का श्राप। 1922 में जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नरवॉन ने तूतनखामुन की कब्र ढूंढी तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। कब्र के अंदर जाते ही उन्हें एक वार्निंग लिखी हुई मिली, जो कोई भी राजा की शांति भंग करेगा उसे मौत आ जाएगी। लेकिन लालच और जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। तूतनखामुन की मम्मी को सोने और कीमती रत्नों से सजाया गया था। ऐसा माना जाता है कि कब्र खोलने के कुछ ही समय बाद लॉर्ड कार्नरवॉन की मृत्यु हो गई। कारण एक मच्छर के काटने से हुए इन्फेक्शन के कारण। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग था? बहुत से लोगों का मानना है कि यह तूतनखामुन के श्राप का असर था। कहते हैं कि कब्र खोलने वाले कई और लोगों की भी अजीब परिस्थितियों में मौत हो गई। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे सच। साइंटिस्ट्स का कहना है कि कब्र में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और फफूंद इन मौतों का कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है या फिर तूतनखामुन के श्राप के पीछे कोई और ही रहस्य छुपा है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या यह श्राप सचमुच था या फिर बस एक संयोग? यह रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। अटलांटिक महासागर का वो अजीब इलाका जहां जहाज और विमान गायब हो जाते हैं जैसे धरती निगल गई हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बरमूडा ट्रायंगल की। सदियों से यह त्रिकोण रहस्यों और साजिशों का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि इस जगह में चुंबकीय विचलन होता है जो जहाजों और विमानों के नेविगेशन सिस्टम को खराब कर देता है। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे मीथेन गैस के बुलबुले निकलते हैं जो जहाजों को डुबो देते हैं। लेकिन क्या ये कारण इतने पावरफुल हो सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जहाजों और विमानों को पल भर में गायब कर दें? बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई जादुई शक्तियां काम करती हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यह जगह किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। 1945 में 5 अमेरिकन नेवी के विमान इसी त्रिकोण में अजीब तरीके से गायब हो गए थे। ना तो विमानों का मलबा मिला, ना ही उनमें सवार किसी भी व्यक्ति का। यह घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी सच जान पाएंगे? क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई में एक शापित जगह है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों के बीच खड़ा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है, स्टोनहेंज। विशालकाय पत्थरों से बना यह ढांचा मानव इतिहास और क्षमता का एक अद्भुत नमूना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसने बनाया यह अद्भुत चीज और क्यों? करीब 5000 साल पहले बना यह ढांचा आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि यह बहुत पुरानी वेधशाला थी जिसका उपयोग सूर्य और चंद्रमा की गतिविधियों को देखने के लिए किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक धार्मिक स्थल मानते हैं जहां बहुत पहले लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन इन विशालकाय पत्थरों को उस जमाने के लोग कैसे उठाकर यहां लाए होंगे, ये सोचकर ही मन हैरान हो जाता है। कुछ पत्थरों का वजन तो 50 टन से भी ज्यादा है और इन पत्थरों को 250 किलोमीटर दूर से लाया गया था। क्या यह काम वाकई में इंसानों ने किया था या फिर कोई जादुई शक्ति इसमें शामिल थी? स्टोनहेंज का रहस्य आज भी हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स के लिए एक चुनौती बना हुआ है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर स्टोनहेंज हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा? चैप्टर 4, अमीलिया ईयरहार्ट, एक ऐसा नाम जो साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला पायलट
अमीलिया ने दुनिया को दिखा दिया था कि महिलाएं भी कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन 1937 में दुनिया भर में अपनी ऐतिहासिक उड़ान के दौरान अमीलिया रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भरते समय अमीलिया और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन का रेडियो कांटेक्ट टूट गया। उनके विमान का कोई सुराग नहीं मिला, कोई मलबा नहीं मिला, कुछ भी नहीं। यह घटना हिस्ट्री के सबसे बड़े विमानन रहस्यों में से एक बन गई। कुछ लोगों का मानना है कि खराब मौसम के कारण उनका विमान क्रैश हो गया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वे जापानीज सेना द्वारा पकड़ लिए गए थे, और कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि वे किसी अनजान द्वीप पर जाकर बस गए थे। सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जानता। अमीलिया ईयरहार्ट का गायब होना आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था? क्या उनका विमान वाकई में क्रैश हो गया था, या फिर वे कहीं जिंदा हैं? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। चैप्टर 5, मयान सभ्यता का पतन। मध्य अमेरिका के घने जंगलों में फैली हुई थी मयान सभ्यता, अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक। खगोल विज्ञान, गणित, कला और वास्तुकला में माहिर मयान सभ्यता ने दुनिया को अद्भुत मंदिर, पिरामिड और शहर दिए। लेकिन 9वीं शताब्दी तक आते आते यह महान सभ्यता रहस्यमय तरीके से खत्म हो गई। उनके बड़े बड़े शहर खाली हो गए, उनके मंदिर टूट फूट कर बर्बाद हो गए। मयन सभ्यता का पतन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। कई थ्योरी इस पतन को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मौसम बदलने के कारण सूखा पड़ा होगा, जिससे खेती बर्बाद हो गई होगी। दूसरे लोग कहते हैं कि आपसी लड़ाई और युद्धों ने इस सभ्यता को कमजोर कर दिया होगा। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से इस पतन को समझाने में कामयाब नहीं हो सका है। मायन सभ्यता का अचानक गायब होना आज भी हिस्टोरियंस के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्या यह कुदरत का कहर था या फिर इंसानों की बनाई हुई त्रासदी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। चैप्टर 6, नाज़का लाइंस। पेरू के रेगिस्तान में फैली हुई हैं रहस्यमयी रेखाएं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे धरती पर कोई बहुत बड़ी चित्रकारी की गई हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नाज़का लाइंस की। हजारों साल पहले बनाई गई ये रेखाएं अलग अलग आकृतियों में फैली हुई हैं। जानवर, पौधे, जियोमेट्रिकल आकृतियां और यहां तक कि इंसानों की आकृतियां भी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसने बनाई ये अद्भुत रेखाएं और क्यों? नाज़का लाइंस को सिर्फ हवा से ही ठीक से देखा जा सकता है। क्या उस समय के लोग उड़ान भरने में सक्षम थे, या फिर उन्होंने कोई और तरीका अपनाया होगा? कुछ लोग मानते हैं कि नाज़का लाइंस का धार्मिक महत्व था। शायद ये रेखाएं देवी देवताओं को खुश करने के लिए बनाई गई होंगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन्हें खगोलीय कैलेंडर मानते हैं, जिनका उपयोग तारों और ग्रहों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जानता। नाज़का लाइंस का रहस्य आज भी हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट के लिए एक चुनौती बना हुआ है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या फिर ये रेखाएं हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रहेंगी? चैप्टर 7, कृष्ण की द्वारका नगरी। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचती आ रही है। समुद्र के किनारे बसा यह भव्य शहर कृष्ण की राजधानी और शक्ति का प्रतीक था। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद ऐसा कहा जाता है कि द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। क्या वाकई में द्वारका नगरी थी, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे कुछ ढांचों की खोज की। इनमें से कुछ ढांचों की बनावट और डिजाइन प्राचीन द्वारका नगरी के वर्णन से मिलती जुलती थी। क्या यह वाकई में कृष्ण की डूबी हुई नगरी है, या फिर यह कोई और पुरानी बस्ती है? वैज्ञानिक आज भी इस खोज पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर यह वाकई में द्वारका नगरी है, तो यह खोज भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। लेकिन अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूबी? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, या फिर कोई और कारण था? यह रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। उत्तरों रहस्य बने रहेंगे दोस्तों। इतिहास के ये अनसुलझे रहस्य हमें यह बताते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ये रहस्य हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी और रहस्यमयी है। हो सकता है
कि हम इन रहस्यों को कभी पूरी तरह से सुलझा न पाएं, लेकिन यही अनिश्चितता हमें उत्सुक बनाए रखती है। यह रहस्य हमें जिज्ञासु बनाते हैं और हमें आगे बढ़कर और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अनजान चीजों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद।